ये शब्द अपने आप में ऐसा है कि ये खुद ही कहता है कि इसके लिए कुछ करो। बिल्कुल सर। तो जो हम भारतीय हैं, तो हम भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, आप भी भारतीय हैं। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो कहते हैं ना कि हुनर जो है वो कलाकारों में इतना ज़्यादा बसता है, और सबसे बड़ी बात है जब वो कलाकार खुद मंच से उतर के ज़मीन पर आते हैं तो सितारे अपने आप में ही चमक उठते हैं। हमारे साथ इस समय जो शख्सियत है, मैं उनको बचपन से देख के बड़ी हुई हूँ, नवीन जी। और इनके विदाई सीरियल को मैंने देखा था, बहुत साधना रागनी का जो सीरियल था, बहुत उम्दा प्रदर्शन, बहुत अच्छी अभिनय कला। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने हम भारतीय के लिए इतना कुछ किया है, आप इस विजन को किस तरीके से सर देखते हैं, वो आप बताइए। ये शब्द अपने आप में ऐसा है कि ये खुद ही कहता है कि इसके लिए कुछ करो। बिल्कुल सर। तो जो हम भारतीय हैं, तो हम भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, आप भी भारतीय हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जब कमल कुमार गुप्ता जी ने थॉट शेयर किया, तो मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना चाहिए। और हमने कोशिश की है, और अब वो कोशिश कहते हैं अक्सर कामयाब होती है। देखते हैं हमारी कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। एक और सवाल है जो पब्लिक की डिमांड है, वो चाहती है कि जैसा आप ना एकदम पर्दे पे एकदम किरदार को जो रेखांकित करते हैं ना सर, बहुत अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी कुछ करें। तो आप आने वाले दिनों में हम ये पूछ रहे हैं कि हम भारतीय में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ किरदार है? देखिए, जब मैं नहीं अभी मैं जुड़ा हूँ, तो ये भी कॉन्सेप्ट लेवल पे है, और इसमें बहुत कुछ अभी चीज़ें जुड़नी बाकी हैं, और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम चल रहा है। राइटिंग में बहुत कुछ होगा, तो जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पर्दे के सामने भी रहूँगा। पर्दे के पीछे तो रहूँगा ही, बट पर्दे के सामने जितनी मेरी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं सामने आऊँगा। क्योंकि आज सेकंड बिजनेस टाइकून अवार्ड भी है, और उसमें कई सारे सेगमेंट्स हैं। हालांकि आपने हमें देर से ज्वाइन किया, कोई बात नहीं सर, लेकिन आपने तब भी थोड़ा बहुत आपको बिजनेस टाइकून अवार्ड के बारे में पता ही होगा। कौन सा सेगमेंट आपको लगता है जो ज़्यादा पावरफुल था, जो ज़्यादा एंथुसियास्टिक था, जो सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स को प्रेरणा दे सकता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मैंने आपको लेट ज्वाइन किया, तो मैं लेट ही ज्वाइन करते हुए बता रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता है कि कौन से सेगमेंट पे बात करें। हाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना कह सकता हूँ कि जहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है, और अगर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में अगर कोई भी यंगस्टर्स एंट्री लेते हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्रॉपर तैयारी के साथ कमर कस के आइए, और एज एन एक्टर और बिजनेस टाइकून अवार्ड के हिसाब से अगर देखो तो एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपको आना है, एज ए प्रोड्यूसर आपको आना है, तो भी कमर कस के आइए। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। कई सालों से आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, आजकल के यंगस्टर्स में आपको क्या लगता है कि कौन सी एक चीज़ मिसिंग है, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे कुछ भी हो? क्योंकि उस ज़माने में इतनी सारी जो है चीज़ें, प्रॉप्स नहीं होते थे, आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। उस समय वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, वैनिटी वैन्स हैं, डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह छाए रहते हैं स्टार्स, और ईजिली मिल जाता है, ग्लैमर उनको ईजिली मिल जाता है। आपको क्या लगता है उस ज़माने का इस ज़माने से क्या, अगर हम डिफरेंस करें एक तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के युग में जो लोगों को ईजिली मिल जाती है चीज़ें, उसको लेकर लोग इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं हो जाते हैं? दो चीज़ों को इसमें कहूँगा। एक तो जो कहते हैं ना, आज की जनरेशन को पता नहीं है। मेरा कहना है कि आज की जनरेशन को ज़्यादा पता है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वो ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं उम्र से पहले। और जब चीज़ें उम्र से पहले मिल जाती हैं, तो मैच्योरिटी एक्सपीरियंस की नहीं रहती है, तो वो लैक कर जाती है। इस चक्कर में कई बार वो गलती कर जाते हैं। तजुर्बा वक्त के साथ आता है, वो अपने आप में एक टूल है। कहते हैं कामयाबी को मिलना और कामयाबी को संभालना, ये दो अलग बातें हैं। कामयाब तो आप हो जाते हैं, लेकिन संभालेंगे कैसे उसको, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज सोशल मीडिया पे 1 लाख फॉलोअर्स, 10 लाख फॉलोअर्स, और फॉलोअर्स की दुनिया में जी रहे हैं, जो कि फेक है, जो कि गलत है। वो सिर्फ आपको टाइमली आपको फेम तो दे देगी, लेकिन आप जो बनना चाहते हैं, जो आप थॉट प्रोसेस में है, वो आप
अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके और सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ सीमित नहीं रह जाएंगे एक पर्टिकुलर दायरे में। मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर आज मुझे लोग जानते हैं तो वो इस वजह से जानते हैं कि शायद मैं कहीं ना कहीं ऐसे जर्नी को जी करके आया हूँ। एक 25 साल की मेरी जर्नी है जिसमें मैंने काउंट करने बैठूंगा तो शायद मैंने 5-7 हज़ार एपिसोड से ज़्यादा काम कर लिया होगा। तो इतना ज़्यादा दिखने के बाद शायद लोग मुझे आज पहचान रहे हैं। तो आज मैं अगर रोड पे चलूँगा तो लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये एक्टर है, लेकिन एक 1 मिलियन फॉलोअर वाला कोई बच्चा अगर रोड पे जा रहा होगा तो शायद कोई पहचानेगा भी नहीं, क्योंकि वो फॉलोअर इंस्टा पे ही हैं। लेकिन वो जो ताकत है, इंस्टाग्राम ताकत या सोशल मीडिया की ताकत, उसकी भी अपनी एक महत्ता है, उसका भी एक ना इम्पोर्टेंस है। और क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया के हर कोने में है, हर जगह पर है, उसको अगर वो लोग सही मायनों में इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव करें और सिर्फ उसी में ना घुसे रह जाएं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल बहुत छोटा सा है। 2 तरह के यंगस्टर्स हैं, एक तो बिजनेस में जो जाना चाहते हैं, जो अपने लेगेसी को बढ़ाना चाहते हैं, और एक दूसरी तरह के यंगस्टर्स जो हमारी तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं। इन दोनों के लिए सवाल एक ही जैसा है कि उनको क्या कुछ अपने ऊपर काम करना चाहिए, किस तरीके का होमवर्क करना चाहिए, साथ ही सक्सेस मंत्र कुछ बता दीजिए सर आप। सक्सेस का कोई मंत्र नहीं है, एक लाइन है, उसको मंत्र समझ लीजिए। किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए, जो सीखेगा वो दिखेगा और जो दिखेगा वही बिकेगा। तो सीखो, दिखो, अपने आप बिक जाओगे। बेहद कम और आसान शब्दों में सर ने अपनी बात कही है। वी सपोर्ट यंग भारत, वी सपोर्ट न्यूज़ 81 मीडिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।